एवरीवन, वेलकम टू द टेक्निक जंक्शन। तो चलते हैं गेक्स फॉर गेक्स की वेबसाइट पे। सिंपली जीएफजी लिखेंगे और जैसा कि अभी जीएफजी वाली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली पूरा लिख देते हैं, ठीक है। आखिर हमें अगर डेली डी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें गेक्स फॉर गेक्स को क्यों छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे करते हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्लिक कर दें और चलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर आ जाएंगे। हमारे पास 95 एक बिट्स है, हमने स्टिक तोड़ दी थी कल परसों और आज है मंडे। आज डेट है 7 अप्रैल। फ्लिपकार्ट अमेजोन पूछा गया है और आज का प्रॉब्लम का नेम है डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल। अब सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, ठीक है। मतलब हर एज का डायरेक्शन फिक्स है, एक ही तरफ जाता है। तो ग्राफ में वी क्या है, वर्टिसेस है जो 0 से v-1 तक नंबर्ड है, ठीक है। और कुछ एजेस दिए गए हैं, हर एजेस बताता है कि एक नोड से दूसरी नोड पे एक डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या इस ग्राफ में कोई साइकिल है। अब पहले साइकिल का मतलब क्या होता है, तो अगर तुम किसी एक नोड से चलकर कुछ और नोड्स के थ्रू घूम के वापस उसी नोड पे आ जाओ तो ये होता है साइकिल। जैसे अगर 3 से 3 लिखा हो तो ये सेल्फ लूपी साइकिल होता है। अब जैसे यहाँ हमें वर्टिसेस 4 दिया है और एजेस कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ 0 1 2 3 और 3 का एक है जो वापस 3 पे है, ठीक है। तो साइकिल मिल गया, यानी 3 2 3, तो आंसर हमारा ट्रू होगा इसी तरह, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा कोड लिखते हैं। तो हमें क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाया गया है, ठीक है। और एक इस साइकिल नाम का बनाया गया है और ठीक है, इस साइकिल नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन में भी वर्टिसेस की काउंट और एजेस यानी लिस्ट ऑफ एजेस इनपुट में मिलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, जी इक्वल टू एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। जी ऑफ आई में वो सारे नोड्स आएंगे जिनके लिए आई से एज जा रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें एक लूप लगा देंगे फॉर डैश इन रेंज और कैपिटल भी, ठीक है। याद रखें कैपिटल भी है ये। और ये हो गया और फिर हम लोग क्या कुछ लूप चलाने वाले हैं। हर एज आई जे का मतलब है आई से जे, तो हम जे को जी ऑफ आई में डाल देते हैं। इससे पूरा ग्राफ बन गया है और हैज़ अ एडजेसेंसी लिस्ट फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन एजेस, ठीक है। फॉर आई इन एजेस, ठीक है, फॉर आई इन एजेस, जिसमें हम लोग लिखेंगे और जी ऑफ आई, ठीक है। जी ऑफ आई में अपेंड करा देंगे, ठीक है, अपेंड करा दिए इसमें जे में, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी यानी एक विजिटेड ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। वी और एक विजिटेड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, कैपिटल भी, ठीक है। इसको याद रखेंगे कैपिटल भी है ये, स्मॉल भी नहीं करेंगे आप सब। और एक आर बना देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं क्या कि वी मतलब विजिटेड लिस्ट बताता है कि नोड्स पे कभी गए हैं या नहीं, और आर मतलब रिकर्जन बताएगा, रिकर्जन स्टेक बताता है कि डीएफएस में अभी इस नोड पे हो या नहीं। तो ये आर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकिल तब होता है जब डीएफएस के बीच में इसी पुरानी नोड पे वापस आ जाओ, मतलब जो अभी तक स्टैक में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हेल्पर फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। डीएफएस फंक्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एक डेफ और डीएफएस फंक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग पैरामीटर्स लेने वाले हैं आई, और उसके अंदर बातें लिखेंगे क्या, पी ऑफ आई जिसको हम लोग इनिशलाइज करने वाले हैं 1, और क्या आर ऑफ आई जिसको इनिशलाइज करने वाले हैं 1, ठीक है। ठीक है, जब किसी नोड आई पे आते हैं तो उसे विजिटेड और रिकर्सन स्टैक दोनों में मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या एक लूप चलाने वाले हैं फॉर जे इन जी ऑफ आई, मतलब अब हम आई से कनेक्टेड हर नोड जे के लिए लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर जे इन जी ऑफ आई, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर बात चलेगी क्या, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इफ नॉट बी ऑफ जे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इफ डी एफ एस ऑफ जे, ठीक है। अगर डी एफ एस ऑफ जे है
तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग रिटर्न करवा देंगे ट्रू। क्या? ट्रू रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब हम आई से कनेक्टेड हर नोड जे के लिए लूप चलाएंगे। ठीक है, अगर जे पे अब तक नहीं गए तो उसके लिए डीएफएस चलाएंगे। अगर उस डीएफएस में साइकिल मिल गया तो वापस ट्रू रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एलिफ, पहले आर ऑफ आई को हम लोग जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, आर ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको जीरो इनिशियलाइज कर दिए और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉल्स। ठीक है, मतलब कि जब डीएफएस से बाहर आ रहे हो तो आई को रिकर्जन स्टैक से हटा दो। ठीक है, आर ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी भी वजह से साइकिल नहीं मिला तो, ठीक है, अगर किसी भी वजह से साइकिल नहीं मिला तो हमको रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में क्या करने वाले हैं कि अभी सभी नोड्स पे लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, जिसमें हम लोग कैपिटल भी लिखेंगे और इसके अंदर कुछ चीज़ डिफाइन करने वाले हैं। इफ़ नॉट वी ऑफ आई। ठीक है, इफ़ नॉट वी ऑफ आई तब क्या करेंगे, वही सेम चीज़ जो ऊपर लिखे, इफ डी एफ एस ऑफ आई। ठीक है, उसी को सेम रिपीट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हर जगह हम लोग को लूप चला के चेक करते रहना है। अगर नहीं मिला तो सीधा कर दो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये आज का कोड है हम लोग का। ठीक है, इतना सा कोड है। अब हम लोग इसको कंपाइल रन कराते हैं। तो जब कंपाइल रन कराएंगे तो आई होप ये सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ चीज़ें हमने गलत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जी ऑफ आई डॉट अपेंड जे। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर आई और जे को डिफाइन नहीं किया हम लोग, जे को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कंपाइल रन कराते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हुआ, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं इसमें। क्या हो रही है उसको देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने एलिफ कंडीशन नहीं रिटर्न किया हुआ था, तो उसकी वजह से हम लोग का कंपाइलेशन रिजल्ट नहीं सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन आई होप अब हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए एलिफ जैसे कर रहे थे, यहाँ वो नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कंपाइलेशन रिजल्ट फॉल्स बता रहा था। ठीक है, तो आई होप अब सक्सेसफुली कंपाइल हो जाना चाहिए। देखते हैं, अभी भी कोई एरर हो तो उसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एरर आ जा रहा है आप लोग के सामने और उसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। बहुत से लोग स्किप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलिफ है, तो एलिफ लगाना भूल गए थे। आर ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो सही लिखे हम लोग, लेकिन यहाँ एक और शायद गलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कोड जो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। यहाँ एलिफ लिखने के बाद कुछ इंडेंटेशन एरर्स आ रहे, उसको उन्होंने सही कर दिया। अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो जब कोड सबमिट करेंगे तो आई होप सभी टेस्ट केस पास करते हुए हम लोग का कोड जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सभी टेस्ट केस पास करते हुए अब ये आखिरी के 2 बचे हुए हैं। ठीक है, और देखते हैं, जल्दी हो भाई। चलिए, हम लोग की आज का कोड सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।